भाई क्या हाल है। चलो बेटा फटाफट शुरू करते हैं भाई। तो आज अपना आर्टिकल की लास्ट क्लास है, ठीक है ना। जो थ्योरी है, थ्योरी की आज मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो मोस्ट मोस्ट चीज है वो तो लगभग है जो मैंने तुम्हें करवा दिया, जो तुम्हें करवाना चाहिए। मतलब कि सेंस देख कर अगर हमें आर्टिकल की प्रॉब्लम अगर करनी हो तो हम कर सकते हैं। फिर भी कुछ पुरानी चीजें हैं जहां पे आर्टिकल लगता है, कहीं पे आर्टिकल नहीं लगता है। तो वो आज मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये रूल्स वगैरह कॉन्सेप्ट लिखवाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो आज के जो क्वेश्चन है ये सारे उसी बेस हैं, फैक्ट बेस। मतलब इनमें वो चीज जहां पे आर्टिकल लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, कहाँ लगता है, ठीक है ना, जो फिक्स है। तो चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। कुछ तो मैंने कल करवाई दिया था तुम्हें कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा भी है। अपनी आर्टिकल की कौन सी क्लास है? आर्टिकल की क्लास नंबर 05। और कुछ बच्चों की भाई एग्जाम डेट आ गई हो तो उनकी भी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल ये आज लास्ट क्लास है, ठीक है ना। चलो, नमस्ते भाई, नमस्ते मीत, नमस्ते मीत, वर्षा, हर हर महादेव, रुखसार गुड इवनिंग, अक्षिता सिंह गुड इवनिंग, निहारिका गुड इवनिंग। और इधर वाले हमारे चीतों का क्या हाल है भाई? हाँ भाई, चीतों का क्या हाल है? चीते कहाँ दिख नहीं रहे? अच्छा, शेखावत, जय हिंद। टीना, जहांगीर, राम राम भाई। चलो, अभिजीत गुड इवनिंग। तो जितने बच्चे आ गए हैं सारे करते हैं। तो आर्टिकल में मेरे हिसाब से अब तुम्हें जिस हिसाब से पढ़ा दिया है, लेवल से पढ़ा दिया है। फिर भी आज की जो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन और मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे भाई लगे रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इन फटाफट इन चार तीन क्वेश्चन इनको फटाफट देखो। तीनों क्वेश्चन को फटाफट देखो और मुझे बताओ कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, सारे बच्चे। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाओ। हाँ, टीजीटी वाला तो मेरे हिसाब से या तो सितंबर में करवाएंगे या अक्टूबर में करवाएंगे, पीआरटी वगैरह। शशि गुड इवनिंग, शशि। दिनेश कुमार गुड इवनिंग, राहुल कुमार। चलो भाई फटाफट बताओ। और तुम ही बताओ भाई। अच्छा, तुम लोगों को मैंने टेंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई ना? कल एक तुम्हारे लिए छोटी सी एक मैराथन कर लेंगे टेंस की। कल टेंस की कुछ प्रैक्टिस करवा दूं क्या तुम्हें? थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन, मतलब टेंस में थोड़ा बहुत लेवल वाले। तो कल मॉर्निंग में एक, आज भी वैसे मॉर्निंग में क्लास थी। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम अपने पास कम है सभी बच्चों के पास। तो ये यूट्यूब पे है, ये प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ। तो देखते हैं कल 8 बजे या सुबह 8 बजे या 8:30 बजे मैं तुम्हें टेंस की थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। जो मोस्ट मोस्ट और है, बाकी तो जो पढ़ा दी उससे बाहर नहीं आने का, चाहे तुम कितना भी कुछ हाथ पैर मार लो उससे बाहर नहीं आने का कुछ भी, ठीक है ना। चलो, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं फटाफट। और ये क्लास अभी डेली अपनी 8 बजे रहेगी कुछ दिन, ठीक है ना। ये जो एफ वाली क्लास है ये थोड़े दिन 8 बजे ही रह सकती है, ठीक है भाई। बाकी 8 या 9 बजे किसी भी हो सकती है। चलो, तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इनमें दिया क्या है। ये क्या करा है, ध्यान से देखो। ये दोनों क्वेश्चन है तो ठीक है। बाकी ये एडजेक्टिव में करवाना होता है, बट टेंस में करवा रहा हूँ, ये आर्टिकल में करा रहा हूँ। ये एडजेक्टिव की एरर है और ये आर्टिकल की भी एरर है। तो ये जो मोर होती है कौन सी डिग्री होती है बेटा? ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे भी जो मोर है ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। मतलब इसमें दो क्लाउज हैं। एक क्लाउज है मोर सी गेट्स, है ना। मोर सी डिमांड, जितना वो प्राप्त करती है उतनी डिमांड बढ़ जाती है भाई। तो एक क्लाउज ये है। तो दोनों क्लाउज में स्टार्टिंग, दोनों क्लाउज का जो स्टार्ट पॉइंट है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें भी देखो दो क्लाउज हैं। यहाँ पे मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ भी कौन सी डिग्री है भाई? ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें भी दो क्लाउज हैं। हायर, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। ये वाला जो लिखवाया है यहाँ पे, कूलर वी फील लिख लेना ना, कूलर वी फील। हायर वी गो, कूलर वी फील, ये कई एग्जाम में आ चुका है। यह अलग अलग एग्जाम में ये सेम एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हाई कभी ये यू लिख देते हैं या फिर यू वी लिखा देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये भी हायर भी कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से। तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा भाई, तीन तरह की डिग्री होती है। जिस बच्चे को अगर नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूं।
ये जो डिग्री है बेटा तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तीन तरह की डिग्री होती है। कंपैरेटिव ये एडजेक्टिव में मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं बस अभी नॉर्मल बता रहा हूं कि होती क्या है। जैसे अगर आ गया वाइज, वाइजर, अगर दो लोगों में कंपैरिजन हो, दो से ज्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन हो तो वाइजेस्ट कर देते हैं ना। इसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। इसी तरह अगर आ गया मच, मोर, मोस्ट। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है। तो अब इनमें से कौन सी डिग्री के साथ हम आर्टिकल दा लगा सकते हैं, कोई आर्टिकल लगा सकते हैं? तो एक बात याद रखना है, फिलहाल मैं तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूं कि जो पॉजिटिव डिग्री है, जितनी भी पॉजिटिव डिग्री होती है, तो इनके साथ तो कभी कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बोले ये तो आर्टिकल क्या है, ये वैसे ही लग जाता है, मतलब कि इसमें दा तो लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं लिखूं ही इज अ गुड बॉय, तो ये गुड क्या है? एक नॉर्मल एडजेक्टिव है, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसमें दा लगाने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल ए लगा सकते हो, है ना। कर लोगे? तो ऐसी चीजें बस याद रखना है। अगर आ गया कि सी इज एन इंटेलिजेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले तो नॉर्मल जो भी ए और एन लगा सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर हो तो दा, तो जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब सारा खेल किसका? ये जो कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है, इनकी कहानी मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है ना। कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ कब आर्टिकल लगता है और कब नहीं लगता है, वो सारी कहानी मैं लिखवा देता हूं। पहली कंडीशन ये याद रखना बेटा, कि जब भी अगर हमें कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री दे रखा हो, सुन लो ध्यान से, कोई भी अगर हमें कॉम्परेटिव डिग्री दे रखा है और अगर तुम्हें लगे कि इसके जस्ट बाद अगर देन लगा हो, कॉम्परेटिव डिग्री के आगे देन लगाते हैं, ठीक है, तो उसके पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। पहली कंडीशन तो ये है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर आ गया कि ही इज द बेटर देन, ही इज बेटर देन वी, या अगर अस आता है तो तुम्हें पता अस गलत हो जाता, वी ही होता है। ये तुम्हें प्रोनाउन में या कभी तुम्हें पढ़ा होगा, आगे जिनको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया उनको बताऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अब ये बताओ, यहां पे जो बेटर है ये कौन सी डिग्री होगी? कॉम्परेटिव डिग्री होगी। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या दे रखा बेटा? देन। तो जब किसी कॉम्परेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन दे रखा हो तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करना हमें, ठीक है ना। चलो मॉक टेस्ट के बारे में भी रुको, लास्ट में बताता हूं तुम्हें जो बच्चे बोल रहे हैं। एक और देखो, इसी तरह अगर मैं ऐसा लिखूं, सी इज द मोर लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है भाई? मेहनती। सी इज मोर लेबोरियस देन यू, वो तुमसे ज्यादा मेहनती है भाई। तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या है? अब यहां पे जो मोर लेबोरियस है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद देन दे रखा है, तो यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आ गया रामू इज द वाइजर देन श्यामू, तो इसमें भी अब तुम समझ आओगे कि वाइजर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, लगा सकते हैं ए और एन तो लगा सकते हैं, पॉजिटिव के पहले इस टाइप से लगा सकते हैं, बट कुछ लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते नहीं है। बट कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि ये कह देंगे हाँ यहां तो लगा सकते हैं। क्या ये गुड पॉजिटिव डिग्री नहीं है? क्या ये इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री नहीं है? हाँ भाई, तो इनमें तो लगा सकते हैं, बट ये ए एन लगा सकते हैं डेफिनेट इनडेफिनेट हो तो, ठीक है ना। चलो, तो ये बात याद रखना। बट ये है कि ये जो आर्टिकल आया है ये बॉय के लिए आया है, यहाँ पे जो एन आया है ये गर्ल के लिए आया है, ना कि इंटेलिजेंट गुड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो ये वैसे डाइट डिग्री के ही पहले दे रखा है। तो ये तो वो कंडीशन है जहां पे आर्टिकल द नहीं लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। बट कुछ कंडीशन है जहां पे लगा सकते हो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर नाम ले लिया रेखा,
रेखा इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। एक और सेंटेंस देखो, इधर ले लेते हैं कि रितु रितु इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स ऑफ द टू गर्ल्स। टीना इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। पहले तो बात तुम्हें पता ही होगा कि जब भी अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज करते हैं तो दो लोगों के लिए ही होता है। तो यहाँ पे टू गर्ल्स है, यहाँ भी टू गर्ल्स है, यहाँ भी टू गर्ल्स है, तो ये डिग्री तो सही है भाई। दोनों तीनों में क्या देखा है, मोर इंटेलिजेंट, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। यहां बेटर कौन सी है, कॉम्पिटिटिव डिग्री। तो मैंने तुम्हें ये तो करवा दिया है कि जब कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद अगर देन दिया हो तब तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट याद रखना है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री तो दिया हुआ है, बट इसके बाद अगर हमें क्या दे रखा हो, ऑफ द टू दे रखा हो, ऑफ द टू, और इसके बाद कोई नाउन दे रखा होगा, तो इस कंडीशन में याद रखना है हमेशा आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में तो आर्टिकल द हमें लगाना ही पड़ेगा। तो ये कहानी और याद रखना है, ठीक है। तो रेखा इज द, क्या लिखेंगे, रेखा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये सही हो जाएगा। रितु इज द मोर इंटेलिजेंट, द मोर इंटेलिजेंट। टीना इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, तो द का यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बात याद रखना है कि ये कंडीशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद कभी भी अगर ऑफ द टू वर्ड आ जाए, ऑफ द टू, और टू होगा तभी कॉम्परेटिव डिग्री आएगा। अगर यहां पे टू के बजाय अगर मैं थ्री कर दूं, फोर कर दूं, तो याद रखना है डिग्री सुपरलेटिव हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो आर्टिकल द वैसे भी लगना ही लगना है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि जय, जय इज द जय इज द बेटर ऑफ द थ्री बॉयज, तो ये बताओ भाई ये सही है क्या? चलो ये बताओ, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसका आंसर बताओ, सही है गलत है? टीना इज द, गुनगुन बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना करवा दिया सर जी, एक बार दोहरा देंगे क्या? रहा है तुम लेट क्यों हो गई? ज्यादा नहीं करवाया, बस यहीं से स्टार्ट करवाया अभी कि जो कॉम्पिटिटिव डिग्री है उसके पहले आर्टिकल लगा नहीं लगाते हैं। जब कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद देन दे रखा हो तो इसके पहले दा नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऑफ लगा है तो दा लगाएंगे, बस इतना ही करवाया अभी तक। तो जय इज बेटर, अब बेटर कौन सी डिग्री है भाई? कॉम्पिटिटिव डिग्री है, बेटर तो कॉम्पिटिटिव डिग्री है। बट यहां पे बात हो रही है तीन लड़कों की, तो तीन दो से ज्यादा तो बात ही नहीं कर सकता भाई। कॉम्पिटिटिव डिग्री दो से ज्यादा बात ही नहीं कर सकता। अब तुम थ्री को हटा के टू मत कर देना, कहीं कार्रवाई बैठा दो। तुम्हें करना है ये जो बेटर है इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, बेस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें बेटर का क्या लिखना पड़ेगा? बेस्ट लिखना पड़ेगा। अब भाई वीडियो रुक रही है बहुत, आज फिर से रुक रही है क्या वीडियो? मुझे लग रहा है ये इंटरनेट का वायर में ही प्रॉब्लम हुई फिर, डेली कभी बारिश कभी ये। चलो आज क्लास बीच में बंद नहीं करेंगे भाई, ठीक है। अब रुक रही है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कर लेंगे काम, ठीक है ना। रुक तो रही है।
ये देखो पंजाबी हो रहे हैं सारे भाई, तुसी रुक रुक के दिख रहे हो। सर ਤੁਹਾਡੀ वीडियो पैसे हो रही है, पॉज हो रही है। चलो तो धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये बात याद रखना भैया, कंपैरेटिव डिग्री की पहले दा लगा सकते हैं, ठीक है। और देखो तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन और है, क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी अगर क्लाउज है, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो, देन इसके बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा हो, ठीक है। या इसी तरह अगर दोबारा से क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो और फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा हो, ठीक है। तो याद रखना है कि इस कंडीशन में, इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना ही पड़ेगा, ये बात याद रखना है। और यहां भी हमें आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा कि जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है। और कई बच्चों को ये बता दूं, अगर कभी तुम्हें ये पूछ ले कि यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है किसका काम करता है, तो ये एज एन एडवर्ब काम करता है। ये आगे तुम्हें एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा मैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता ये कि काम किसका कर रहा है, बस लगे हुए हैं, रटे हुए हैं कि भाई चलो कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो गया तो दा लगा दो। तो तुम भी अभी रट लो, आगे जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो इसकी बड़ी खतरनाक कहानी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता ये कि क्या होता है, बस लगे हुए अंधाधुंध पढ़ाने में और पढ़ने में। चलो ये देखो, मोर सी गेट्स, जितना उसको मिलता है उतनी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। चलो भाई, तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि द मोर सी गेट्स, बोले सी गेट्स क्या, व्हाट, बोले कि कितना, बोले कि मोर। तो ये जो मोर वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, गेट्स को। तो गेट्स क्या वर्ब है, और जो वर्ड गेट को मतलब कि वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब होती है। हालांकि ये एडजेक्टिव फॉर्म इसको दे दिया गया है, बट ये काम एडवर्ब का ही करता है। आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें कभी, ठीक है। बस अभी फटाफट कर लो ये वो चीज है, बस तुम्हें याद कर लो तो काम बन जाएगा। द मोर यू वर्क, ये तो सही है भाई। इस बार मोर दा तो सही लगा मोर के पहले, बट यहां मोर के पहले दा लगाएंगे। यहां मोर के पहले क्या लगाएंगे, दा। हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही ठंडा महसूस करते हैं। द कूलर वी फील, द कूलर वी फील। ये एग्जाम्पल तो बहुत आ गया। नहीं सर जी नहीं पता, इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता क्या। चलो कोई बात नहीं। तो ये बताओ समझ में आ गया होगा, कर लोगे। तो ये कंपैरेटिव डिग्री की दो कंडीशन मैंने बता दी हैं जहां पे आर्टिकल लगेगा, और इसके अलावा कहीं कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अब हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें तो वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो तुम्हें पता है आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, ये मैं कल भी बता चुका हूं, इसके पहले तो आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। बट कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई डिटर्मिनर दे रखा होता है, कोई दूसरा डिटर्मिनर दे रखा होता है, और उसके बाद अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दे रखा हो, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो आर्टिकल द नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं कहूं ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास, तो ये सही है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अगर मैं कहूं कि ही इज आर द बेस्ट फ्रेंड, तो क्या ये सही है। अब ये बताओ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले तो बच्चे याद रखते हैं कि द आएगा आएगा, बट यहां पे आर क्या है, एक डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर क्या होते हैं ये मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को नहीं पता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि जो आर्टिकल हैं ये भी तो डिटर्मिनर होते हैं, तो जब एक बार कोई डिटर्मिनर आ गया दोबारा डिटर्मिनर थोड़ी लगा सकते हैं ना। ये तो फिर ही लिखवा देता हूं मैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या अगर कोई नाम लिखा हो ऐसे राम्स, रहीम्स, है ना, या दिस दैट दीज दोज, दिस दिस दैट दीज दोज, सम, एनी, तो बहुत सारे डिटर्मिनर होते हैं। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, कर लोगे। तो ये बात याद रखना है। तो यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत था, तो ये याद रखना है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये डिग्री से रिलेटेड जो आर्टिकल में एरर आती है वो यही है।
अब फटाफट देख लो, वो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जहां पे आर्टिकल लगता है कहीं नहीं लगता है, तो ये मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। सर फ्यू लिटिल के केस में फ्यू लिटिल के तीन कंडीशन है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है ना। तो इन तीनों की अलग अलग कंडीशन है, वो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम, या तो यहां भी लास्ट में भी देखोगे तो करवा दूंगा, ठीक है। चलो, ये क्या कर रहा है, ही वॉज वाउंडेड इन आर्म, राम हिट हिम इन हेड, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। तो ये देखो, पहली बात तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कौन सी डिग्री है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले तो आर्टिकल दा का यूज करेंगे ही करेंगे, यहां तो आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे ही करेंगे। चलो, तो फटाफट शुरू हो जाओ भाई। सर सुपरलेटिव समझ में नहीं आई। अच्छा चलो वापस चलते हैं। सुपरलेटिव समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री तो ये तो पता ही हो ना होती क्या है। सुपरलेटिव डिग्री होती हैं जैसे कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ईएसटी लगा हो या मोस्ट लगा हो, तो ये ऐसी डिग्री है, इनके पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज फिक्स होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। बट ये कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर माई लगा हो, है ना, आर लगा हो, हिज लगा हो, हर लगा हो, है ना, दियर लगा हो, तो इस कंडीशन में फिर आगे दोबारा कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है ना। माई बेस्ट फ्रेंड होगा या माई द बेस्ट फ्रेंड होगा, तो माई बेस्ट फ्रेंड होगा, द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है रुखसार। इनमें देखो, अच्छा यहाँ पे जो आर्म दे रखा है, यहाँ पे जो हेड दे, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स है कि नहीं है। तो कोई भी अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी आता है या बॉडी पार्ट्स दे रखा है, ये कल मैंने बताया भी था तुम्हें। कोई भी अगर बॉडी पार्ट हो रहा है, हाथ, मुंह, नाक, कान, गला, बताया था ना ये कल। कल मैंने बहुत सारी चीज बताई थी जहां पे आर्टिकल फिक्स होता ही होता है। तो और मैंने कहा भी था कि इनको याद करके आना है, कि आज इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अभी तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन द आर्म, भुजा, है ना, सर की बात हो रही है, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे। राम हिट हिम, कहां पे, सर में हिट किया, तो इन द हेड। ओके, आप पूछ ले अगर कोई भी दिक्कत हो। हाँ भाई, तुम अभी हायर में हो गया, कूलर में हो गया। चलो, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो हो गया। तो ये चीजें अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, अभी इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलो, रामायण, वैसे तो रामायण लिखते हैं, ये और लगा लो इसमें, जैसे रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, है ना। चलो, तो रामायण इज अ सेक्रेट बुक, या कुरान इज ऑल्सो अ सेक्रेट बुक, बाइबल इज ऑल्सो अ सेक्रेट सेक्रेट बुक, धार्मिक किताब है। तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये सब बता चुका हूं। इनको तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, अभी इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना ये चीजें। तो द रामायणा, द कुरान होता है, द बाइबल, है ना, द का यूज करते हैं इनके साथ। बहुत बढ़िया, मतलब कि याद तो है। इन द आर्म, द हेड, सावास, टीना, अभिजीत। नेक्स्ट, चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैटर है ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ये मैटर है, ये जो मैटर है ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। बताओ। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सबको, द रामायणा, द सेक्रेट बुक तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, बुक में थोड़ी ना दिक्कत है। बुक के नाम के पहले लगाना है अभिजीत, बुक के नाम के पहले लगाना है। ए पगलेट, अरे पगला गए हो हाँ भाई। चलो, तो अब बताओ, ये क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इन द आर्म, द रामायण, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पे मैं ये पूछ रहा था जो मैटर है ये डेफिनेट है या नहीं है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल दा लगाया मैंने। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं क्या, बताना, मतलब ये वैसे बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मान लो कि हम सब कंपनी में काम करते हैं, अगर मैं हूं और तुम सब हो, है ना, टीना, रितु, काजल, अभिजीत, रविता, अक्षिता, जितने भी हैं, ये सब क्या एक कंपनी में काम करते हैं। और अगर मान लो कि हम काम कर रहे थे, कोई मैटर हो गया भाई, है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई और शोभा है और मान लो कि कोई भी नाम है, अनिल नाम का कोई लड़का हो, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई और लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हो, मतलब कि शीशे वासे तोड़ दिए, हाँ भाई, है ना, मतलब कि जो भी कई चीज तोड़ दी इन्होंने। अब मैं इनको कहूँ कि भाई देखो, और मुझे जो मैनेजर था वहां का, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, भाई जो भी बात हो तो मुझे बता देना। तो मैं इन लोगों को कहूँ कि चलो भाई अब देखो जो हो गया तो ठीक है, लड़ो मत। अब जो मैटर हुआ है वो हमें किसको बताना चाहिए, मैनेजर को बताना चाहिए। हाँ भाई, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो मैं अगर एक सेंटेंस ऐसा लिख रहा हूं कि वी शुड रिपोर्ट मैटर मैनेजर, मैनेजर। तो अब यहां पे अगर हमें कोई आर्टिकल फिल करना हो तो कैसे फिल करेंगे। अब अगर मैं ये कहूंगा तुम लोगों को कि भाई हमें ना रिपोर्ट करनी चाहिए, है ना, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए भाई, जो मैटर हुआ है। अब मैटर को, जो मैटर हुआ है उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए। अब मैटर जो, अब तुम्हें बताने की जरूरत है क्या। अगर मैं कह रहा हूं कि वी शुड रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, मैटर कहां पे किसको करना चाहिए, मैनेजर। और मैनेजर तुम्हें पता है कंपनी में, कोई कंपनी में उसका जो अंडर होता है एक मैनेजर ही होता है। तो अगर मैं अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मैनेजर कौन है। अभी जैसे अगर मान लो कि गुनगुन, हम सब कंपनी में काम कर रहे हैं और गुनगुन ने आके मुझे पूछा कि मान लो कि भाई सर यहाँ आपस में काम कर रहे हैं, सर ये बोले सर मुझे ना ये रिपोर्ट देनी, किसको दूं, मैं कहूँ मैनेजर को, मैनेजर के पास ले जाओ। तो अब इसको पता ही है मैनेजर कौन है। अब ये तो है नहीं कि ढूंढेगी कि भाई कौन सा मैनेजर है, उनकी एक एक की मुंडी पकड़ के शक्ल देखेगा, हाँ तू तो मैनेजर नहीं है। अब पता है कि ऑफिस में मैनेजर का एक ही कैबिन होता है, वहां चली जाएगी, एक ही मैनेजर होता है। तो बताने की जरूरत नहीं होती ऐसी जगह, तो अपने आप डेफिनेट हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई जो मैटर हुआ है, तो मैटर तुम्हें बताने की जरूरत थोड़ी है, तुम्हारे सामने ही हुआ है, तो अपने आप ही डेफिनेट हो गया वो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज ना थोड़ा सा, और मैनेजर है तो वो भी क्या हो गया। अगर मैं कहूँगी चलो एक कंपनी के मालिक के पास चलते हैं, तो तुम कहोगे कौन सा मालिक। हाँ भाई, तो मालिक ही होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो अ मैनेजर, ये किसने बताया है, शिखा गुप्ता ने। शिखा, यहाँ पे जो ए लगाने का मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे मैनेजर हैं, तो हमें कोई मैनेजर है, बट वो मैनेजर पता नहीं कौन है। जब मुझे मैनेजर का पता ही नहीं तो मैं रिपोर्ट करने क्यों जाऊंगा किसके पास। अभी जब मैं कह रहा हूं कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए मैनेजर को, तो हमें पता है ना वो मैनेजर कौन है, डेफिनेट हुआ हमारे लिए। डेफिनेट हुआ तो तुम ए क्यों लगाओगे, दा लगाओगे। हाँ, अगर मैं कहूं कि भाई आई अपॉइंट अ मैनेजर, मैंने अगर आ गया आई अपॉइंटेड अ मैनेजर, तो ये हो सकता है। बट अगर हमें पता है कि हमारा मैनेजर कौन है, उसको अगर हमें रिपोर्ट करना हो, तो हमारे लिए डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट नहीं होते, ध्यान रखना है इस चीजों का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने चेयरमैन दे रखा है, चेयरमैन, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं या कोई भी पोस्ट होता है, जैसे चेयरमैन हो गया, है ना, प्राइम मिनिस्टर हो गया, है ना, चीफ मिनिस्टर हो गया, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज फिक्स होता है। ये मैंने तुम्हें कल बताया था। तो द चेयरमैन आएगा यहाँ पे। सेंटेंस में क्या करेंगे, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, जो भी मैटर है। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड ओवर, ये याद रखना भाई, प्रिजाइड के साथ हमेशा ओवर लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन में है। प्रीपोजिशन की वजह से तो सभी बच्चों को, ये फाउंडेशन वालों को तो बहुत बढ़िया से करवा दिया है, ठीक है। तो तुम्हें तो करवानी जरूरत नहीं है, सब पता होना चाहिए। फिक्स प्रीपोजिशन की जो भी तुम्हें सीट मिली उनको अच्छे से याद करते रहना है। अब बट यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पहले भी क्या आएगा, द का यूज करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री का नाम दे रखा हो तो वहां नहीं करेंगे। जैसे अगर कर दो कि कहीं द नरेंद्र मोदी कर दो ना, हाँ ये हो सकता है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो करेंगे।
ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, अंग्रेजों ने हरा दिया किसको, फ्रांसीसियों को। तो तुम्हें ये कल करवा दिया मैंने, बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी बात अंग्रेजों की हो रही हो तो हम द इंग्लिश लिखेंगे, बट अगर अंग्रेजी की बात हो रही हो तो द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। फ्रांस के लोगों की अगर बात हो रही हो तो द फ्रेंच लिखेंगे, बट फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसकी अगर फ्रेंच बोलते हैं तो वहां नहीं लगाएंगे। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, तो दोनों जगह में आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। इसमें देखो, अब तुम्हें यह भी कहा था मैंने कि कोई भी अगर एडजेक्टिव दे रखा हो, अगर हमें उसकी पूरी कम्युनिटी की बात करना होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जितने भी युवा हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी मेल हैं, जितने भी फीमेल हैं, तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यंग, ओल्ड, पुअर एंड रिच आर सपोर्टेड मोदी जी, ऑल सपोर्टेड मोदी जी। तो जितने भी यंग है तो यंग नहीं लिखेंगे, द यंग लिखेंगे। जितने भी युवा हैं, ओल्ड, ओल्ड नहीं लिखेंगे, द ओल्ड लिखेंगे। जितने भी बूढ़े लोग हैं, पुअर नहीं लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे। जितने भी गरीब लोग हैं, एंड द रिच, जितने भी अमीर लोग हैं, ये सब सपोर्ट करते थे किसका, मोदी जी का। तो ये याद रखना है, सबके पहले आर्टिकल द लगाएंगे यहां पे। तो ये तो इजी चीज है, इनको तो फिर भी मैंने पढ़ा दिया है, ये तुम्हें पता, मुझे पता नहीं कौन सी किताबें तुम्हारे पास होंगी नहीं, किताबें वगैरह तुम्हारे लेने की जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, इसलिए मैंने बता दिए। ठीक है, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे उसके लिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दिख रहा ना क्वेश्चन? चलो, सेकंड लेसन ऑफ दी ऐसे लिखना है, सेकंड लेसन ऑफ द बुक इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा एक बात बताओ, जो सेकंड लेसन है तो किसी पर्टिकुलर बुक का ही होगा, किसी पर्टिकुलर बुक का ही तो सेकंड लेसन होगा, तो वहां पे द का यूज कर तो करेंगे करेंगे। और क्या दिक्कत है, ही इज फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। ये भाई आज छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये मैंने खुद टाइप करा है, और वो भी जल्दीबाजी में। जितने भी क्वेश्चन है ये आधे घंटे में टाइप किए गए हैं, तो छोटी मोटी आई कुछ हो तो देख लेना एक बार, मैं बता ही दूंगा तुम्हें। ही इज फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। तो अगला देखो, सी कैन प्ले तबला, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। फटाफट बताओ इनको क्या करेंगे। द यंग, द ओल्ड, अभिजीत, टीना, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये देखो, मैं तुम्हें इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, यही बता देता हूँ। आगे एडजेक्टिव का पॉइंट है, ये भी फिर भी यही बता रहा हूं कि कोई भी अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो तो याद रखना है उसके पहले तुम्हें आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो उसके पहले तुम्हें हमेशा एडजेक्टिव मतलब कि जो एडजेक्टिव उसके पहले द लगाएंगे। जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, या लास्ट हो गया। तो ये सब कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज करना ही करना है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, द सेकंड लेसन, ही इज द फर्स्ट टू अराइव, वो पहला है जो आया है मीटिंग में, तो द फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखना है। तो जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव उसके पहले आर्टिकल द लगाना तुम लोग। तो ये वो अब थोड़ी मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, क्योंकि ये फैक्ट है, इनको याद कर लो फिर भी ठीक है। सी कैन प्ले, वो प्ले कर सकते हैं क्या, तबला बजा सकते हैं भाई। तो तबला एक इन्वेंशन है कि नहीं है, तो ये भी याद रखना है कि कोई भी अगर इन्वेंशन दे रखा हो, अभी इन्वेंशन के नाम के पहले हमेशा द लगाते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, टेलीस्कोप हो गया, तो इनके पहले क्या लगाएंगे, तबला हो गया, पियानो हो गया, तो इनके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है ना, द का यूज करते हैं। बट हाँ, अगर मैं कोई चीज, अगर कोई भी इन्वेंशन है, जैसे वॉच हो गया, तो वॉच भी एक इन्वेंशन है। घड़ी होगी, कैमरा हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, तो ये सब क्या है, मोबाइल हो गया, ये सब इन्वेंशन ही तो है।
तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे वैसे तो। बट अगर मैं कहूं कि खरीदने की अगर बात हो रही है बेचने की, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक पियानो खरीद के लाया हूं, तो आई हैव बॉट अ पियानो लिखेंगे, ना द पियानो नहीं लिखेंगे। मैं एक पियानो खरीद के लाया हूं, तो आई हैव बॉट अ पियानो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ए लगा सकते हो। आई हैव बॉट अ टीवी, आई बॉट अ रेडियो। बट इसके अलावा अगर कोई भी बात हो तो दा लगाना है। और एक बात और याद रखना है, टीवी जब भी अगर टीवी देखते हैं तो उसके पहले कभी कोई आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। जब भी अगर टीवी वॉचिंग की अगर बात आती है तो ये लिख लेना, ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे अब, ठीक है ना। ये चीजें आइए कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे कोई भी पुरानी किताब अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो ये सब चीज अभी भी मिल जाएंगी। पुरानी किताबें जो अगर अभी भी उसमें लगे हुए हैं तो आएंगे तुम्हारे सामने, मुझे पता है, मैं बता ही देता हूँ, बोल के लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो टीवी देखने की बात करते हैं तो कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टीवी देखते हैं तो हम टीवी को नहीं देखते हैं, उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं, जो भी मूवी गाने जो चल रहे होते हैं, न्यूज वगैरह, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब बट ये कि रेडियो है, अब रेडियो में तो कुछ देख नहीं सकते, रेडियो को तो हम सुनते ही हैं, तो वहां पे लिसन टू द रेडियो, तो दा लगा सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसमें देखो, तो हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप हो जाएगा, द तबला हो जाएगा, तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो 18th है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। द सेकेंड, द फर्स्ट, द टेबल का है। रितु शेखावत टेबल नहीं है, तबला है ये। सॉरी, एक बात याद रखना है कि अगर हमें कोई भी कॉमन नाउन दे रखा हो, ठीक है भाई, और उसके बाद इन दे रखा हो, और इसके बाद अगर कोई भी मतलब नाउन प्रोनाउन दे रखा हो, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते करते हैं, है ना। और ये किस सेंस में होता है कि जब हम किसी इंसान को, किसी इंसान का मतलब कि पूर्ण भाव के लिए, मतलब कि उसके जैसे भाव है ना व्यक्त करना हो, या उसकी जैसी क्वालिटी हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि द जज इन हिम, यानी उसके अंदर जो जज है, उसके अंदर का जो जज बाहर आ गया, अभी उसके अंदर का जो जज है वो बाहर आ गया, तो उसलिए कहते हैं द मदर इन हिम। तो ऐसी कहीं भी चीज अगर तुम्हें दिखाई दे कि द जज इन हिम, द जज इन हर, द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द ब्रदर इन हिम, है ना, द सिस्टर इन हर, तो ऐसे ही अगर कंडीशन आती है तो आर्टिकल द का यूज करना ही करना है, ठीक है। ऐसी चीज तुम्हें ध्यान रखना है। और प्रिवेल के साथ हमेशा अपॉन आता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये चीज फिक्स रहती है। गेज अपॉन हो गया, है ना, तो वहां पे गेज एट भी होता है, लुक एट होता है, तो ये बहुत सारी प्रीपोजिशन है। हालांकि ये सब नहीं पूछते अब, पता क्या होता है, ये प्रीपोजिशन वगैरह में भी कई चीजें हैं, करवा दी है, बाकी सभी बच्चों को और करवाई जाएंगी प्रैक्टिस वगैरह, काफी चीजें अभी तो करनी है। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन के पहले दा लगेगा। कोई भी यूनिवर्स की जो बॉडी है, सन मून अर्थ वगैरह, सबके पहले दा लगेगा। और डायरेक्शन के नाम के पहले भी दा लगता है, ये भी मैंने तुम्हें कल करवाया था। कोई भी डायरेक्शन का नाम आता है, या यूनिवर्स की जो पार्ट है ना, यूनिवर्स की जो बॉडी है, द मून, द सन, है ना, या द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन का नाम आता है तो वहां भी क्या करते हैं हम, आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट ये कहा था मैंने, अगर डायरेक्शन के नाम पे कोई प्लेस दे रखा हो तो वहां दा नहीं लगाएंगे। द नॉर्थ इंडिया, द साउथ इंडिया, द ईस्ट इंडिया, ये गलत हो जाएंगे। द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वहां पे दा का यूज नहीं करेंगे भाई। तो ये जो दा दे रखा है गलत दे रखा है, नॉर्थ अमेरिका के पहले दा नहीं आएगा। द ईस्ट टू नॉर्थ अमेरिका, बहुत बढ़िया भाई। चलो टीना, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता नहीं तुम्हें दिक्कत आएगी, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कल करा चुका हूं सबरी चीजें। ये क्या कर रहा है, देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, ही ट्राई टू पार्क हिज कार देयर बट स्पेस वॉज टू स्मॉल। वो अपनी कार पार्क करने की कोशिश किया था उसने, बट जगह ही नहीं थी, जगह बहुत ही कम थी। देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, ये थोड़ी से मुझे गड़बड़ क्यों लग रहे हैं भाई। चलो बताओ, अच्छे क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। चलो
मतलब ये ऐसी चीजें पढ़ाने में बड़ा बोरिंग होती है, ये जो फैक्ट पढ़ाना होता है ना। चलो करो फिर, पढ़ाना तो देखो पड़ेगा ही। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। फिर भी देखो बता देता हूँ, अब तुम्हें कोई किताबें खरीदोगे फालतू में, प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे तुम नहीं करोगे तो कोई और आ जाएगा जो तुम्हें ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करवा, तो इससे अच्छा मैं करवाई दूँ। बाद में कहोगे अरे सर ने तो छुड़ा दिया। अभी जो स्पेस होता है, स्पेस के भी दो मीनिंग होते हैं। अगर स्पेस का मतलब क्या हो, अंतरिक्ष हो, है ना, अंतरिक्ष, तो इसके पहले दा का यूज करते हैं। बट एक स्पेस का यूज करते हैं हम जगह के लिए, है ना, स्पेस के लिए हम जगह का यूज करते हैं, तो इसके साथ बताओ, तो स्पेस की बात करते हैं तो दा नहीं लगाएंगे, अगर जगह की बात कर रहे हो तो हम दा लगा देंगे इसके पहले, ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे से याद रखना है। अभी तुम लोगों ने कुछ बताया, 21 में दा नहीं आएगा, क्या बात है, रहा वाह भी वाह, रितो तो बहुत होशियार है भाई। ठीक है, चलो ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखो, देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स, अभी स्टार्स कहाँ पे है, अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष के लिए हम आर्टिकल दा नहीं लगाना है। बट अगर कोई जगह की बात हो रही है तो वहां पे दा लगाएंगे। बट द स्पेस, अब कौन सी स्पेस, जहां पे वो कार पार्क करने की कोशिश कर रहा था, तो अपने आप में डेफिनेट हो गया ना ये। चलो, स्टार के पहले दा नहीं लगाना है। अभी लाखों स्टार है तो डेफिनेट थोड़ी है कि कौन सी स्टार की बात हो रही है। अभी तक स्टार डेफिनेट थोड़ी हो पाए हैं, और उनमें अगर किसी तारे का नाम दे रखा तो लगा देंगे। अब अंतरिक्ष में तो पता नहीं कितने तारे हैं, क्या डेफिनेट है ये? कौन से तारे, कौन सी तारों की बात हो रही है? अभी की कोई डेफिनेट तारे, तो कोई डेफिनेट है ही नहीं, अभी तक कोई आज तक बता ही नहीं पाया कितने तारे हैं। चलो, द कानपुर सिटी लिखेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका इज अ बिग बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका इज अ बिग बैंक। टावर ऑफ लंदन इज अ ग्रेट टावर। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। इनका क्या करेंगे बताओ तो, फटाफट शुरू हो जाओ। अब तुम्हें भी पता है कि कोई भी चीज अगर कोई आगे ऑफ लगा तो उसके पहले वाला जो वर्ड है ये वैसे भी स्पेसिफिक हो जाता है ना। तो इनके पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते करेंगे। द बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, द बैंक ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे तो द का यूज करेंगे। अब लंदन का जो टावर है उसके पहले भी द का यूज करेंगे, है ना, द टावर ऑफ लंदन का यूज होगा। चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसके पहले भी क्या करेंगे, ये मोन्यूमेंट, ये तो वैसे भी मोन्यूमेंट है, और मोन्यूमेंट्स के पहले तो वैसे भी आर्टिकल दा का यूज करते ही करते हैं। दा स्टार में, और नहीं, तुम क्यों स्टार के पीछे पड़े हो? लेक्स, लेक्स का मतलब लाखों, लेक्स ऑफ का मतलब लाखों तारे हैं, तो लाखों तारा थोड़ी हो जाएगा। बहुत जितने भी तारों की बात, जितने भी स्टार्स हैं उन सब की बात हो रही है, मतलब कि उनकी भी नहीं, उनसे भी मतलब कि लाखों तारों की बात हो रही है। और प्लूरल है तो वैसे भी कोई आर्टिकल लगाना नहीं, और डेफिनेट है नहीं ये। चलो, ये भी याद रखना है। ये और देख लो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ठीक है। इनमें क्या कर रहा है देखो, आई गो टू द स्कूल एट 10 AM, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च गया था। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई अ कार, वो कार खरीदने के लिए मार्केट गया था। ही वेंट टू द बेड एट 10 PM yesterday, वो कल 10 बजे सोने गया था। स्कूल इज नियर टू रानीज हाउस, रानी के घर स्कूल है, पास में घर है। ही वेंट टू प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, इसमें इसका टी कहाँ गया? चलो, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें हैं वो बता देता हूँ, सुनने ध्यान से। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वर्ड खुद बात हो रही है यहाँ पे, या इसके अलावा बेड दे रखा हो, या स्कूल दे रखा हो, कॉलेज दे रखा हो, यूनिवर्सिटी दे रखा हो। यूनिवर्सिटी पहले नॉर्मल ए लगा सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, या प्रिजन, टेम्पल दे रखा हो, कोई मस्जिद दे रखा हो, चर्च दे रखा हो, या मार्केट दे रखा हो, तो ये ऐसी ऐसे प्लेस हैं, तो इनके पहले आर्टिकल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।
ठीक है ना। चलो, तो अब इनके पहले कब आर्टिकल लगता है कब नहीं लगता है, ये बताओ मुझे। इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जब भी अगर इन जितने भी ये प्लेस मैंने लिखे हैं, तो इनको यूज करने का एक पर्पज होता है, यहां जाने का एक पर्पज होता है। अगर जो पर्पज है ये भी दो तरह के होते हैं भाई, कौन कौन सा, एक तो प्राइमरी पर्पज है ना, और एक होता है सेकेंडरी पर्पज। तो जब भी अगर प्राइमरी पर्पज है तो इसके पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। हाँ, सेकेंडरी पर्पज हो तो वहां पे हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लोग क्यों जाते हैं भाई, ट्रीटमेंट के लिए। अभी इलाज करवाने के लिए ट्रीटमेंट की बात हो रही है या बॉडी चेकअप की बात हो रही है, तो हम हॉस्पिटल के पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्राइमरी पर्पज हो गया ना ये हॉस्पिटल जाने का। बट कई बार क्या होता है, अपना कोई रिलेटिव या कोई दोस्त यार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उससे हमें मिलने चले गए, या अगर मान लो कि मेरा कोई डॉक्टर वो दोस्त है, मैं उससे मिलने हॉस्पिटल चला गया अभी, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल वर्ड के पहले दा लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर माई बॉडी चेकअप। फॉर माई बॉडी चेकअप। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पे मैं हॉस्पिटल क्यों जा रहा हूं भाई, बॉडी चेकअप के लिए। तो बॉडी चेकअप के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर आ गया कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, तो अब इस बार मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, तो यहां पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा, यहां पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रखना है, तो इसका ध्यान रखना है। अब इसी तरह अगर बेड पे अगर सोने की बात हो रही है या बैठे हैं बेड पे, नॉर्मली अगर सोते हैं बैठे हैं तो ये प्राइमरी होता है। बट अगर बेड के ऊपर बैठ के तुम खाना खा रहे हो, बैठ के अगर तुम डांस कर रहे हो, बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, बेड के ऊपर बैठ के तुम पत्ते खेल रहे हो, तो उस कंडीशन में दा लगा देंगे। अगर बेड पे तुम सो रहे हो तो दा नहीं लगाना है। ठीक है ना, बाकी खेल रहे हो खाना खा रहे हो है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बेड के साथ दा बेड लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं सी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो फटाफट बताओ इसमें एरर क्या है। वैसे तो बता दोगे तुम, होशियार हो। दे वर प्लेइंग लूडो ऑन बेड। कब, जब मैं वहां गया था, वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था। चलो बेटा बताओ फटाफट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली बात तो देखो यहाँ पे बेड पे सोने की बात हो रही है, तो स्लीपिंग के लिए बेड के पहले कभी भी दा का यूज नहीं करेंगे। एक बात तो ये, एक बात और याद रखना है कि बेड के ऊपर अगर जब भी अगर सोने की बात हो रही हो, स्लीपिंग की बात हो रही हो, स्लीप की बात हो रही हो, तो इसके पहले कभी भी ऑन का यूज नहीं करना है, इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। इन आएगा यहाँ पे ना, इन प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलना थोड़ा सा गलत है, प्रपोजिशन। एट दी ही वॉज, हाँ गेस्ट क्या हो गया भाई, उसके जो गेस्ट हैं वो डेफिनेट हो गए, उसके लिए तो भाई डेफिनेट ही है। अब वो किसी के वो गेस्ट को तो लेने नहीं गया होगा। ही वॉज, स्टेशन क्या हो गया, तो जो भी स्टेशन है रेलवे प्लेट वहां पे आर्टिकल दा का यूज करेंगे नॉर्मली है। पर अगर कोई स्टेशन का नाम हो तो वहां पे नहीं लगाना कुछ भी, एयरपोर्ट वगैरह इनके पहले नहीं लगाना है। जैसे बोलते ना आई रीच द स्टेशन, तो दा लगा देंगे। चलो अब बताओ दूसरा देखो, दे वर प्लेइंग लूडो, अब लूडो खेले थे भाई, कहाँ पे खेले थे, बेड के ऊपर, तो इस कंडीशन में ऑन तो लगाएंगे लगाएंगे, बट इस बार साथ में दा भी लगाएंगे।
तो ये याद रखना, बेड पे अगर सोने की बात हो रही है तो ऑलवेज इन लगाते हैं, और इसके अलावा हमेशा ऑन लगता है बेड के पहले। ऑन बेड नहीं होगा, इन बेड होगा। स्लीपिंग के लिए हमेशा इन लगाना है। चलो, कर लोगे काम, तो इनको अच्छे से याद रखना है। अब इसी तरह और देख लो बाकी की जो चीज़ें हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर मैं स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम है, पढ़ाई करने जा रहा हूँ, है ना, क्लास लेने जा रहा हूँ, अपनी डिग्री वगैरह लेने जा रहा हूँ, तो नहीं करेंगे। बट अगर स्कूल और कॉलेज वैसे बात हो रही है, अगर मैं कहूँ कि भाई मस्जिद के बगल में स्कूल है, अभी टेम्पल मंदिर के बगल में मेरी कॉलेज है, कॉलेज जो है मंदिर के बगल में है, स्कूल जो है मस्जिद के बगल में, तो वहाँ पे द मस्जिद, मतलब कि स्कूल के पहले दा लगा सकते हैं, है ना, वहाँ पे स्कूल के पहले द स्कूल का यूज़ कर सकते हैं। या मेरे घर के बगल में स्कूल है ना, तो द स्कूल इज नियर टू माई होम, तो वहाँ पे द लगा देंगे कॉलेज। प्रिजन, अगर मान लो कि कोई मर्डर वर्डर करके तुम जेल जा रहे हो तो ये प्राइमरी है। और जेल में अगर किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो कि भाई चुराया हुआ धन कहाँ रखा है बता तो दे, अब या जेलर से मिलने जा रहे हो तो वहां पे दा लगा देंगे प्रिजन वर्ड के पहले। टेम्पल हो गया है, चर्च भी वही हो गया। जैसे टेम्पल, चर्च, मस्जिद वगैरह अगर हम क्या जा रहे हो, है ना, पूजा के लिए जा रहे हो, अभी चर्च में अगर हम दुआ, मतलब कि मोमबत्ती रख के अपनी विश पूरी करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, अभी पूजा करने, मस्जिद में अगर तुम मत्था टेकने जा रहे हो, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। पर अगर वैसे तुम घूमने चले गए, जैसे अक्षरधाम मंदिर जाते हैं लोग, घूमने चले गए, ऐसे ही बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग देखने जाते हैं, है ना, तो मतलब कि आसपास चीज ऐसी घूमने चले गए तो वहां पे दा लगा देंगे। मार्केट में अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो दा का यूज नहीं करना है। ऐसे अगर मार्केट में किसी फ्रेंड से मिलने चले गए, ऐसे घूमने चले गए, है ना, या मार्केट की तरफ ऐसे चले गए, तो वहां पे दा लगा देंगे मार्केट वर्ड के पहले। चलो कुछ एग्जाम्पल्स इनको देख लो फटाफट। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 10 बजे। अभी 10 बजे के पहले ऐड तो सही है, बट यहाँ पे स्कूल के पहले दा नहीं आएगा। ये तुम्हें बता रखा होगा मैंने। कोई भी अगर क्लॉक टाइम आता है ना, 2 बजे 4 बजे, तो वहाँ पे ऐड लगता है। डे और डेट के पहले ऑन का यूज करते हैं, मंथ या ईयर के पहले इन लगाते हैं। पर डे और डेट के पहले लास्ट नेक्स्ट वर्ड हो तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। वो बात की बात है, यहाँ ध्यान दो। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च गया था, संडे के पहले ऑन तो सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक संडे, अब यहाँ पे दा भी लगा सकते हो, समझो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे दा नहीं लगा रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे मोमबत्ती रख के अपनी विश पूरी करने गया होगा, है ना। अगर मैं दा लगा दूं मतलब ये घूमने गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दा भी लगा तो भी कोई गलत नहीं है, दा नहीं लगा तो भी सही है। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई अ कार, अब कार खरीदने, जब खरीदारी के लिए मार्केट गया भाई, तो वहां पे दा का यूज नहीं करना है। और अगर कुछ नहीं लिखा हो, जैसे अगर आ गया ही वेंट टू द मार्केट, तो ये सही है। सुनो ध्यान से, अगर मैं इतना ही लिखता, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया है, तो समझ जाओ खरीदने गया कुछ। अगर मैं ऐसे लिख दूं ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, तो ये भी सही है। तो तुम समझना कि घूमने गया है, जब तक आगे कोई पर्पज नहीं दिया तो दोनों ही सही है, तो ये दोनों ही सही है। बट आगे इसने लिख दिया कि कार खरीदने गया था भाई, तो यहाँ पे दाने आ गए, तो सीधी सी बात है। ही वेंट टू द बेड, वो 10 बजे बेड पे गया था, मतलब सोने की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं करना है। मतलब इसमें हमें जब कुछ पर्पज नहीं दिया है तो मान के चलो वो सोने ही गया होगा ना, वो 10 बजे कल सोने के गया था, ठीक है। स्कूल इज नियर टू रानीज हाउस, तो यहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए बात नहीं हो रही, ये करेंगे स्कूल जो है ये रानी के घर के बगल में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बगल मतलब पास में है, तो यहाँ पे द स्कूल का यूज करेंगे, द स्कूल लिखेंगे। द स्कूल इज नियर टू रानीज हाउस। ही वेंट टू प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, तो जो सुपरिंटेंडेंट होता है उससे मिलने गया है, जेलर से मिलने गया है, तो जेलर से मिलने गया है, तो यहाँ पे भाई आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है ना। प्रिजन के पहले दा लगाएंगे। तो जब भी अगर हमें दा लगाना हो, तो दिल्ली की जेल है तो उसमें एक तो मेरा स्टूडेंट ही है, वो असिस्टेंट जेलर है, करतार मीणा। हालांकि किसी को जरूरत पड़े ना, वो कह रहा है कि गुरुजी कोई हो तो हेल्प हमारे, मतलब कि तुम्हारी हेल्प तो भगवान करे किसी को ना ही मिले, अभी मतलब बड़ा खतरनाक है।
उसने जो, मैंने अपने इसमें सिलेक्शन ऐप का जो यूट्यूब है उस पर उसकी फोटो भी डाल रखी है। साहब लड़का एकदम खतरनाक। शुरू शुरू में जब तुम लोग स्टूडेंट जो होते हो बोलते हो कि सर क्या करें जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही लड़के हैं। जितने भी मैंने फोटो डाले होंगे देखना उनकी, कोई इंस्पेक्टर लगा हुआ है अभी, देखो इसने फोटो भेज रही है भाई साहब, अलग ही रुतबा लड़के का। ऑफिस में जब बैठ के ऐसे दिख रहे हो टेलर, ये देखो, तो अलग ही रुतबा होता है, समझ रहे हो। पर ये कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो बेमतलब के भटके हुए होते हैं, उनको समझाना है बड़ा मुश्किल होता है। खासकर मैं तो, जो भटके हुए इंसान है ना कि उनको कुछ बात समझ में नहीं आए, मैं तो सच बता रहा हूँ कि ठीक है जो तुम करो अच्छा लगे वो करते रहना। चलो, तो ये याद रखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भटका मत करो, ठीक से रहा करो, लगे रहा करो, कोई टेंशन वन से मत लिया करो, जो बता देता हूँ उनको कर लिया करो, ठीक है ना। चलो, ही वॉज इलेक्टेड, ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। तुम लोगों को मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था क्या? हाँ भाई, ये जो मैंने यूट्यूब पे एक दिन वो तुम्हें पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब में मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था एक बार। कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा, तो जिस बच्चे ने पढ़ाया है ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया रखा है, सभी बच्चों को पढ़ा दिया है ना। जिसने नहीं पढ़ा तो एक बार और देख लेना, लिंकिंग वर्ब वाला जो वीडियो एक बार देख लेना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको मैं भी बता देता हूं होते क्या है। मतलब कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, जब किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम एडिशनल नॉलेज अगर हम देते हैं, एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हम देते हैं, तो उसी को ही हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। जब कोई सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ही अगर हमें कुछ बताना हो कि वो क्या है कैसा है, तो वो उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मोहम्मद नासिर है, अगर मैं नासिर की बात करूं तो भाई ये क्या हो गया, नासिर इज ऑनेस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑनेस्ट कौन है? तो ये नासिर तो हो गया, कोई नाउन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। अब इस नासिर के बारे में जो कुछ भी अगर तुम्हें बताना हो कि जो भी है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, क्या है, जो भी है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी जो ऑनेस्ट वर्ड है ये किसके लिए आया भाई, ये नासिर के लिए आया है। और नासिर सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस इतना ही होता है। अभी क्लियर है। इसी तरह अगर आ गया कि आई अपॉइंटेड, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, कि आई अपॉइंटेड इसको मेघा, आई अपॉइंटेड मेघा, मैंने मेघा को अपॉइंट किया, ठीक है भाई। मैंने मैंने कह दिया कि मैंने जो मेघा है उसको मैंने अपॉइंट कर दिया भाई। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब होगी, और ये मेघा क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। अब सेंटेंस तो सही है, बट अब तुम कहोगे सर मेगा को अपॉइंट कर दिया, कहाँ अपॉइंट कर दिया, क्या अपॉइंट कर दिया? तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि आई अपॉइंटेड मेघा, कहाँ अपॉइंट कर दिया भाई, मतलब कि मैनेजर के तौर पे उसको मैंने क्या कर दिया, मॉनिटर बोल देता हूं मैं भाई, मॉनिटर मैंने अपॉइंट कर दिया उसको, मॉनिटर, या आई मेड मेघा मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉनिटर है ये कौन है? ये जो मॉनिटर वर्ड है ये मैं हूं या मेगा है? तो भैया मैंने अपॉइंट किया तो किसको क्या है, मेघा को क्या है। तो ये जो मेघा ये सेंटेंस का क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं, एक बार मैंने फिर से बता दी है, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ आती है, इसमें एरर ये आती है, सुनो ध्यान से, इसमें एरर ये आती है कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है,
तो पहले तो एक बार इन सेंटेंस को देखो, यहाँ पे कुछ वर्ब दे रखी है, माने इलेक्ट, है ना, यह नॉमिनेट वर्ब दे रखी है, एक डिक्लेयर दे रखी है, एक अपॉइंट दे रखी है, एक मेड दे रखी है। तो ये ऐसी वर्ब हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे रटवा देते हैं कि जब कभी भी अगर हमें अपॉइंट वर्ब दे रखी हो, और बच्चे भी बड़े खतरनाक तरीके से रट लेते हैं, है ना, अपॉइंट वर्ब दे रखी हो, या इसके बाद नॉमिनेट दे रखा हो, या मेड वर्ब दे रखी हो, या डिक्लेयर वर्ब दे रखी हो, या इलेक्ट वर्ब आती है, तो वो ऐसा लिख देते हैं कि इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो वो ऐसा पढ़ा देते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से रट लेते हैं और मजा आ जाता है उनको। बट एक बात याद रखना भाई, अगर इन वर्ड के बाद तुम्हें ये याद नहीं रखना, इनके बाद अगर कोई नाउन दे रखा हो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तुम्हें ये बात याद रखना है, अगर इसके जस्ट बाद अगर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, इनके जस्ट बाद अगर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आता है, उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले ना तो आर्टिकल ए लगाना है, ना एन लगाना है, और न ही दा लगाना है, और न ही एक वर्ड और याद रखना है एज लगाना है। ये चारों ही वर्ड नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद हम लगा सकते हैं। जैसे अब मैं यहां पे कहूं कि आई अपॉइंटेड मेगा, मैं मेगा को मैंने अपॉइंट किया है, ये तो ठीक है, मेगा तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट ये प्रॉपर नाउन है, उसके पहले तो नहीं लगेगा। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आई अपॉइंटेड अ मैनेजर, अब बताओ भाई सही है गलत है सेंटेंस ये, कि मैंने क्या किया, अपॉइंट किया किसको, मतलब एक मैनेजर मैंने अपॉइंट किया। कौन मैनेजर वो मुझे नहीं पता, मतलब हमें तुम्हें थोड़ी पता है कौन मैनेजर है। तो मैनेजर यहाँ पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के तौर पे बात हो रही है, तो इसके पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं, तो ये सही है। बट अगर मैं ये कह दूं कि आई अपॉइंटेड हिम क्या अ मैनेजर, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस बार में ये जो मैनेजर है ये कौन है, ये हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना तो यहां पे अगर मैं यहां पे एज लगाऊं तो बोलने में अच्छा लगेगा, आई अपॉइंटेड हिम एज मैनेजर, एज मैनेजर, या एज अ मैनेजर भी दे देते हैं कई बार, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस याद रखना है। तो जब भी अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो इसको, इसके पहले हम आर्टिकल कुछ नहीं लगाना है। बट नॉर्मल बात हो रही है, आई अपॉइंटेड क्या एक मैनेजर, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया तो लगा दिया। बट मैंने यहाँ पे किसी पर्सन दे दिया और उसके बाद उसका प्रोफेशन दे दिया, तो गलत हो जाएगा। या इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, देखना ध्यान से, जो टीचर ऐसे बता देते हैं कि इनके बाद आने वाले नाउन के पहले कभी कोई ए एंड द एज का यूज नहीं करते हैं, वो क्या चीज देख लेते हैं। अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म लिख दूं कि हिम को पहले मैं लिख दूं हु, वो ही, तो ही वॉज अपॉइंटेड, तो ये अपॉइंट खुद तो हुआ नहीं होगा, वो किसी के द्वारा ही हुआ होगा। ही वॉज अपॉइंटेड अ मैनेजर या एज मैनेजर, तो ये भी तो गलती है। अब तुम कई बच्चे कहेंगे सर इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, पहले ये बताओ, ये जो मैनेजर है ये कौन है, ये ही तो है, बट ये जो हिम का ही तो ही किया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर है, जब सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो, जो काम खुद नहीं किसी के द्वारा हुआ है, तो अपॉइंट खुद तो हुआ नहीं होगा, किसी के द्वारा ही हुआ होगा ना भाई ये। तो ये जो मैनेजर है इस ही के लिए ही आया है, तो यहां पर भी हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई। और सेंटेंस देखो, ये तो हो गए अपॉइंट के लिए, और सेंटेंस लिखवा देते हैं एक दो, क्लियर है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। एक दो एग्जांपल और देखो, अगर आ गया कि आई मेड ए मॉनिटर, मैंने एक मॉनिटर बनाया भाई क्लास में, आई मेड अ मॉनिटर, ठीक है भाई, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर जो है खुद एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट अगर आ गया मैंने किसको वो बनाया मॉनिटर, अगर उसकी बात हो रही है, अगर आ गया कि आई मेड हर
अ मॉनिटर। और लड़कियों को मॉनिटर क्यों बनाते थे स्कूल में? क्योंकि पता यही संभाल सकते हैं। और लड़कों में को अगर लड़के को ही अगर मॉनिटर बना दे तो सबसे ज्यादा बदमाशी वही करता था। तो आई मेड हर, मैंने उससे बनाया क्या? तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। बट क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर कौन है? ये हर है या आई है? तो हर मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो तुम्हें याद रखना है इसके पहले ए एन द एज कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर इसका मैं पैसिव वॉइस कर दूं तो मैं इसको आई को हटा के डायरेक्ट इसका पैसिव फॉर्म लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा? मैं सी वॉज मेड, सी वॉज मेड, सी वॉज मेड क्या? अ मॉनिटर। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि जो मॉनिटर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करना है क्योंकि सी वॉज मेड, उसे बनाएगा क्या? मॉनिटर। तो बनाया तो किसी और नहीं है, तो ये नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया। कर लोगे? तो इस टाइप की कोई भी चीजें अगर आती हैं तो इसको ध्यान रख लेना, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आर्टिकल का थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अब ये देखो, इसमें सब में मैंने पैसिव फॉर्म ही लिखा हुआ है। इसमें देखो वॉज इलेक्टेड है तो ये सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है भाई। ही वॉज नॉमिनेटेड है तो ये भी नॉन डूअर लिखा है मैंने। वॉज डिक्लेयर्ड है तो किसी और ने क्या होगा? तो ये भी नॉन डूअर सब्जेक्ट है। राम वॉज अपॉइंटेड तो वॉज अपॉइंटेड है तो ये भी नॉन डूअर सब्जेक्ट है। बट वी मेड तो ये डूअर सब्जेक्ट है, ये डूअर सब्जेक्ट है क्योंकि एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पे देखो पता है कि जब ये पैसिव फॉर्म इधर रखा है तो इनके पहले जिन बच्चों को पता है एम एल ए के पहले एन लगता है तो यहाँ नहीं लगेगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि एम एल ए के पहले तो हमने सीखा है एन लगाना है, तो यहाँ नहीं लगाना है एन, ठीक है ना। ही वॉज नॉमिनेटेड अ सेक्रेटरी, ये भी गलत हो जाएगा। सी वॉज डिक्लेयर्ड द, वैसे तो ये सही है, वैसे तो सही लग रहा है कि द कैप्टन ऑफ आर टीम। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि द कैप्टन ऑफ आर टीम वॉज ऑनेस्ट, हमारी टीम का जो कप्तान था वो बहुत ही ईमानदार था, तो ये सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट यहां पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करा, तो यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। राम वॉज अपॉइंटेड क्या? ये सुपरवाइजर, ये सही है। 35 का जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आर्टिकल वगैरह नहीं दिए। वी मेड हिम, अब ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्या बनाया मैंने उसको? मॉनिटर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर है भैया तो एज का यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। सिक्स में कहाँ है? सिक्स में तो ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया ना। ये जो हर है इसी को तो मैंने सी बना के लिख दिया पैसिव फॉर्म में। तो ये मॉनिटर कौन है? ये सी तो है। तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट के पहले भी कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ये याद कर लो। कॉम्प्लीमेंट के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। अब वैसे तो जो मैंने इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है, भाई सब्जेक्ट चाहे डुअर हो या नॉन डुअर हो, तो तुम मान के चलो ये मॉनिटर, अब ये कौन है? सी है। तो ये चाहे सब्जेक्ट डुअर हो नॉन डुअर हो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट है ये तो पता ही है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही लिख लो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम अब यहाँ पे क्या, ये मॉनिटर कौन है? हर। हर क्या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो, भले है तो सब्जेक्ट ये, भाई सही नॉन डूअर हो है तो सब्जेक्ट ही। बट अब ये जो मैनेजर है ये कौन है? ये ही है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही नाम दे दो इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही दे दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये याद कर रख लो कि चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों ही लिख लो तुम। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उसके पहले कभी कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं है, ठीक है। बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट था, तो ये आई कोई और है, मैनेजर कोई और है, तो ये लगा दिया, है ना। यहाँ पे आई अपॉइंटेड हिम, तो जो मैनेजर है वो हिम ही तो है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बस इतना याद रख लो कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट है तो इन वर्ड के बाद, ये जितनी भी वर्ब हैं इनके बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है ना। इन चीजों को अच्छे से याद रख लेना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। चलो भाई, आई कुडंट हैव द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने आज मॉर्निंग में
ब्रेकफास्ट नहीं कर सका, मैं आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं कर सका। ही वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, वो डिनर के लिए इन्वाइट हुआ। ही हैज अरेंज्ड नाइस डिनर, डिनर होस्टेड बाय क्वीन वॉज सुपर्ब। तो ये याद रखना है कि जब भी अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, लंच की बात करें या डिनर की बात करते हैं, है ना, तो जब नॉर्मल खाने की बात हो रही, नॉर्मल सेंस की अगर बात हो रही हो, तो इसके पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और दा का यूज होता है नॉर्मल सेंस में। एन एस का मतलब नॉर्मल सेंस, जनरल सेंस। बट कई बार क्या होता है कि इनके पहले, यार रखने, इनके पहले कोई एडजेक्टिव दे देते हैं। जब भी अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, है ना, लंच की बात करें, डिनर की बात करें, है ना, या ब्रेकफास्ट की बात करें, तो इनके पहले हम कोई आर्टिकल लगा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा डिनर मिला भाई मुझे, है ना, एक अच्छा लंच, आज मैंने बहुत ही अच्छा लंच किया है, बोलते ना इस कंडीशन में, तो अ नाइस ब्रेकफास्ट, अ नाइस डिनर, अ नाइस लंच, तो वहां पे हम आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अ नाइस डिनर, अ नाइस डिनर लगाएंगे इसमें, तो आर्टिकल लगा सकते हैं। या अगर इनकी बात अगर एक डेफिनेट कंडीशन में हो रही हो, डेफिनेट सेंस में हो रही हो, तो डेफिनेट सेंस में हो तो इनके साथ वैसे भी दा का यूज करेंगे हम। जैसे अब आई कुडंट हैव द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेंस की बात हो रही है, तो नॉर्मल सेंस की बात हो रही है तो दा नहीं लगाएंगे। ही वॉज इन्वाइटेड, कहाँ पे, डिनर पे बुलाया इसने, तो डिनर करने के लिए बात हो रही है, तो वहां पे नॉर्मल दा का सेंस है तो नहीं लगाएंगे, तो दा डिनर नहीं करेंगे। यहाँ डिनर एक अच्छे या डिलीशियस डिनर की बात करें तो हम ए लगा सकते हैं, है ना। तो ही हैज अरेंज्ड अ डिलीशियस डिनर, अ नाइस डिनर, है ना, तो बोल सकते हैं। डिनर होस्टेड बाय क्वीन, कौन से डिनर की बात हो रही है, जो क्वीन ने होस्ट किया था, बहुत ही सुपर्ब था, तो यहां पे हम दा लगाएंगे, है ना। तो जब ऐसे दिखाना हो कि भाई आज मैंने डिनर किया, तो डिनर के पहले कुछ नहीं लगे। बट अगर मैं कहूं कि डिनर बहुत ही अच्छा था, डिनर, द डिनर वॉज डेलिशियस, द डिनर वॉज सुपर्ब, तो दा लगा देंगे। ओके भाई, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये कई चीज लगती हैं, कई नहीं लगती हैं, ये सब पुरानी चीजें हो गई हैं भाई, फिर भी मैंने करवा दी हैं। एक चीज और देख लो, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बहुत ज्यादा, है ना, बिल्कुल बुखार हो रहा बहुत तेज। तो कोई भी अगर डिजीज है ना, नेम ऑफ डिजीज के पहले कभी कोई आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। नेम ऑफ डिजीज, ये आर्टिकल दा क्या, छोड़ो, कोई भी आर्टिकल लिख लो। तो किसी भी बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बट दो ऐसी बीमारी हैं, जैसे अगर एक तो होती है मम्प्स और एक होता है मीजल्स, इनसे बच के भी रहा करो। बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो नेट पे सर्च कर लेना एक बार। तो मीजल्स हैं, इसके पहले दा का यूज करते हैं, या मम्प्स होता है एक बीमारी, तो उनके पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है भाई। और कोई, द डिनर, नाइस दिन आएगा नाइस के पहले, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाहरी नॉलेज मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया था, हल्का फुल्का नॉलेज मैंने और आज दे दिया है, जो नहीं देना चाहिए, मतलब कि फिर भी देना तो पड़ता ही है भाई, ये चीजें भी। ओ दा यूज होगा, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट तुम्हारे बड़े खतरनाक तरह से चलते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया है, बाकी कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। कोई भी अगर माउंटेन है, जो माउंटेन होती ना, तो वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं। नहीं पता तो कोई बायोलॉजी वाले टीचर से पूछना, अगर नहीं बताए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा भाई, ठीक है ना, जियोग्राफी वाले से। तो माउंटेन अगर कोई सिंगुलर है, या कोई पीक की बात हो रही है, सिंगुलर है, या कोई पीक है, कोई चोटी की बात हो रही हो, तो उसके पहले तो कभी भी दा का यूज नहीं करना है। हाँ, अगर प्लूरल है तो उसके पहले दा का यूज करेंगे। जैसे द हिमालयाज, तो अगर एक बात और बताऊं, कई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा अगर जियोग्राफी हमारी अच्छी नहीं हुई, तो ये बात याद रखना है कि कोई अगर प्लूरल माउंटेन है तो उसके पहले आगे ऑलरेडी एस लगा होता है।
जैसे द हिमालयाज, हिमालय हिंदी में तो हिमालय होता है, बट इंग्लिश में उसके लास्ट में एस लगा होता है। एल्प्स के अगर आगे रॉकीज माउंटेन आ गया, है ना, तो उनके पहले हम दा लगाते लगाते हैं। बट अगर कोई जैसे चोटी आ गई, जैसे द एवरेस्ट आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। एवरेस्ट के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, चाहे कितने भी हो। इसी तरह अरावली एक रेंज तो है, अरावली जो है एक रेंज है, बट अरावली को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसके पहले दा नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से याद रख लेना है, आते तो नहीं है एग्जाम में ये। इसी तरह जो आइलैंड है, अभी जो भी आइलैंड है तो ये भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ये भी ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो आइलैंड अगर सिंगुलर है तो दा नहीं लगाना है, बट अगर प्लूरल है तो दा लगाना है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अभी लक्षद्वीप हो गया, तो वहां पे तो दा लगाएंगे। बट कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे सुमात्रा हो गया, है ना, जावा आइलैंड हो गया, तो वहां पे दा नहीं लगाना है। सुमात्रा जावा ही पूछते हैं ज्यादातर, ये उधर ही है, अमेरिका कनाडा की तरफ, ग्रीनलैंड में होंगे, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो तो इनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना है। और इसके अलावा जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो इनके पहले नाम नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे द मदर, द फादर, द ब्रदर, द सिस्टर। तो कई अगर ये नॉर्मल रिलेशन है, नॉर्मल सेंस की अगर बात हो रही है, नॉर्मल मम्मी पापा की बात हो रही है, तो इनके पहले दा नहीं लगाते हैं। तो भाई इनके पहले दा नहीं लगाएंगे। बट कई बार क्या होता है, इनका टाइटल ही होता है, किसी इंसान का टाइटल ही मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर होता है, तो इस कंडीशन में दा का यूज करेंगे। जैसे नर्स की बात करते हैं, तो नर्स को हम दा सिस्टर ही लगाएंगे। अब नर्स सिस्टर मतलब किसी की बहन थोड़ी होती है, बस वो एक टाइटल हो गया नर्स। इसी तरह हॉस्पिटल में जो काम करते हैं वो ब्रदर, कंपाउंडर होते हैं ना, उनको ब्रदर ही बोलते हैं। और चर्च में, जो चर्च में भाई जो भी होता है पादरी, तो उसको लोग फादर ही बोलते हैं। अब वो किसी के पापा थोड़ी होते हैं, बट वो फादर उनका टाइटल होता है। इसी तरह जो मदर भी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं ना, उसमें मदर होती हैं कुछ। ठीक है ना, तो वहां पे हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बाकी तो आर्टिकल बहुत है, इतना भी तुम्हारे लिए काफी है। अब कम से कम तुम्हें 100 क्वेश्चन के करीब तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए होने ही चाहिए भाई, 100 200। तो पहले मैं तुम्हें एक भेज दूंगा, ठीक है ना। सभी जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, चोटी तो आपके भी हैं, तुम पिट जाओगे। हाँ, तो मेरी चोटी के पहले भी दानी लगाएंगे। तुम कितने बदमाश हो गए ना, ये फाउंडेशन वाले बच्चे बड़े बदमाश हैं। ठीक है भाई, तो तुम्हें इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भेज दूंगा सभी बच्चों को, क्योंकि दोनों को ही मिल जाएगी, ठीक है ना। या व्हाट्सअप कर देना, जिसको ना मिले नंबर तो सबके पास है, या मैं खुद ही करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, या मैं करा दूंगा या भेज दूंगा, जैसा भी होगा। खाड़ी का तो कल ही लिखवा दिया मैंने, बंगाल की खाड़ी, तो वहां पे तो दा लगता है। द बे ऑफ बंगाल, द, है ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको, वहां पे दा लगाते हैं। एवरेस्ट, अरावली इनके साथ नहीं लगाएंगे भैया, पगला गए नौका। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, चलो। तो ये जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, तो इनको बाय बाय टाटा। प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस क्लास ले लीजिए, बाकी तो टेंस की पीडीएफ दे दीजिए पहले। प्रीपोजिशन की 5 प्रैक्टिस, 5 क्लास तुम्हें करा चुका हूं, एक बार वो उतनी भी काफ़ी है जो तुम्हें पढ़ा दिया है। 7 8 क्लास मैंने तुम्हारी ले ली है, और 5 क्लास मैंने तुम्हें करवा दी है, ठीक है ना। फाउंडेशन वालों को तो इतना, अब ये फाउंडेशन वालों की वजह से भाई डी ट्रिपल एस भाई वालों, तुम्हारा भी देखो भला हो गया है। इन ये तुमसे जितने बच्चे हैं सारे छोटे ही हैं, है ना। ये कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल की, तो इनकी वजह से देखो मैंने भी तुम्हारा भला कर दिया है, वरना अब तक तो तुम्हारा सिलेबस शायद 2 3 टॉपिक हो लेते। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें। टेस्ट सीरीज की पेमेंट कट नहीं कट रही, नहीं कट रही, कटेगी, क्यों नहीं कट रही है। तो ये जो टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड करा भाई, आज रात को 12 बजे तक टेस्ट सीरीज है, ये समझ लो आज 12 बजे तक ही इसकी जो रेट है, ये 49 रुपये है। कल से
तुम्हारा 99 हो जाएगा, ठीक है ना। कल से इसकी जो रेट है 99 रहेगी। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारी पेमेंट नहीं कटी थी, वो नहीं कटी थी। फिर भी जब पेमेंट करते हो ना, तो व्हाट्सअप पे चेक कर लिया करो। जैसे ही उस पर बाई नाउ का ऑप्शन आता है, उसका जो लिंक आएगा पेमेंट लिंक, और पेमेंट लिंक जो आएगा, ठीक है ना, खुद से नहीं हो रहा तो लिंक किसी और को भेज दो, अपने जो भी भाई बहन है, तो उनके से भी करवा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे नंबर पे कर दूंगा वो, ठीक है ना। सर जी हमें बाद, अरे कौन नहीं पढ़ाएगा, मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो अभी तो बस एक बार ये सिलेबस खत्म हो ही जाएगा अपना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था, जल्दी अभी करवाना नहीं है। 27 तारीख से एक डेट आ गई तुम्हारी D++ वालों की भी, तो उसके हिसाब से भी तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक है ना। बट ये जरूर याद करना, ये टेस्ट सीरीज अगर कर लोगे, टेस्ट सीरीज, इसमें 50 टेस्ट मिलेंगे। एक तो अपलोड हो चुके, एक डेली का एक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। फटाफट इनको स्टार्ट कर दो, और थोड़ा सा जितने भी बच्चे हैं उनको बढ़िया से मेहनत करो। चलो भाई, ये फाउंडेशन वाले बाय बाय। लेना होगा क्या? मेरे को भी नहीं, तुम्हारे को नहीं लेना है, तुम्हारा सब कुछ फ्री में कर रखा है।